and we have already got two offers, but we have kept the multiple offers for Sunday. So it's really less supply and lots of demand. Listed at 649, right? And it's an older property in Murdoch section, so still we have got lots of showings and lots of interest. Market is almost back like January, February, March, but as because of the COVID, it was almost shut down for April and May month, but now it has already on the peak like January, February. Even the prices looks like that it's going to be sold something similar that we have quoted to the client in February, March month. So it's kind of same now. Yeah, perfect. So what I want to say to everybody is कि market अगर इतने showings इतनी तो February से भी नहीं हो रही थी, if you remember well. So it is really tough again getting for the buyers. So you know what happens जब इस तरीके से होता है, then buyer get frustrated and they try to put offer wherever there is an opportunity. तो वो जो भाव है buyer खत्म हो जाता है. So this is the best time to represent a buyer because they see represent करने में तभी मजा आता है जब वो काम करना मुश्किल होता है. So now if selling is very easy, then seller can hire any realtor and they just pay this 999 commission, which is standard in the Brampton market, or maximum 1%. But once you represent buyer and जब इस तरह की tough market होती है, then it's always you make more profit when you do the tough thing. ऐसा नहीं है कि आसान काम करने वाले को ज़्यादा पैसे मिलते हैं. तो अभी अगर आप देखोगे तो कमीशंस भी प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत कम कर दिए हैं. जैसे ब्रैम्पटन वाले में 10,000 है और बाकी भी अभी मेरी बात चल रही है 3% से ज़्यादा कोई कमीशन, 4% तो बहुत मतलब वो है मिलेगा. ऑब्वियसली बात है कमीशन भी कम मिलेंगे, बट स्टिल इफ यू बायर देन इट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली. आप उनको क्योंकि नाउ दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रियलिटर, क्योंकि बायर अगर डायरेक्ट भी जाएगा उसको नहीं मिलेगा क्योंकि देयर आर मल्टीपल थिंग, मल्टीपल ऑफर्स. बायर को पता नहीं कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है. So that's the best time actually. So pre-construction, obviously we would be focusing more, as I discussed 2 weeks before, last week also, कि अभी आने वाला टाइम प्री कंस्ट्रक्शन का है और अगले एटलीस्ट 1-2-3 महीने जब तक मार्केट ऐसे बुलिश रन पे है, देन पीपल विल गोइंग फॉर प्री कंस्ट्रक्शन. रिगार्डिंग दिस ब्रैम्पटन प्रोजेक्ट, एज आई सेड, वी हैव सो किसी के पास कोई क्लाइंट हो तो बता देना, अभी भी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं. अगर किसी के पास बहुत ही पक्का क्लाइंट है कि जिसको 100% लेना ही लेना है तो लेट मी नो, maybe we can arrange one appointment from the builder. So वो मुझे बता देना for today only. So we have one slot. तो बता देना मुझे आप अगर किसी के पास हो जिसको करना हो 100% श्योर हो और वो भी ड्राफ्ट अगर रेडी करके बैठा है. तो मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए कि पहले कर लें फिर कूलिंग पीरियड में बैकआउट कर दें हमारी अपॉइंटमेंट लीजिए. तो जो भी बंदा है उसको बोल देना कि ड्राफ्ट बनवा ले और फिर हम उसको एक अपॉइंटमेंट आज दे देंगे. तो ड्राफ्ट वो लिखा हुआ है उसके अंदर किस फॉर्म में बनना है. ओके, तो सेकंड थिंग वो since market is behaving like crazy now, so abhi best time yahi hai ki let's find the good opportunity. So me and Nick are working hard and everybody is welcome if you bring any project. ऐसा नहीं है कि निक और मुझे ही करना है, बाकी लोग भी अगर कोई प्रोजेक्ट है तो ला सकते हो और आप में से कोई कोऑर्डिनेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हो. मैं निक को इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग प्री कंस्ट्रक्शन एंड क्योंकि आज की डेट में बायर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है बिल्डर को मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना. तो हमें एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए जो इन्वेंट्री और हमसे मैनेज करे, क्योंकि बायर तो ब्रैम्पटन के लिए. एक मिनट, अडवाल सर, आर यू देयर? हाँ जी हाँ. ये बताओ, हमने जब ईमेल शूट किया था ब्रैम्पटन प्रोजेक्ट के लिए जिसमें हमने सारी डिटेल डाली थी और लास्ट में हमने बोला था कि दिस इज द फाइनल इसको रजिस्टर करना है, बताओ कितने रजिस्ट्रेशन आए थे? यार अभी तक आ रहे हैं, मेरे को लगता है 20+ हो गए हैं और ऑलमोस्ट सारे इंटरेस्टेड हैं. मतलब मैंने फॉलो भी किया है तो अभी तक उस पे आ रहे हैं. 1-2 रोज ही आ जाता है, शुरू में तो बहुत आए, मतलब 20+ हो गए हैं. ये 20+ वो लोग हैं जिन्होंने बोला कि हमारा फॉर्म भर के बिल्डर से अपॉइंटमेंट करा दो. हाँ वही है, करेक्ट. ये वो नहीं है कि लीड्स हैं, ये वो लोग हैं. और लेट मी टेल यू थिंग्स आर वेरी सिंपल. कुछ नहीं करना है आपने, लोगों को बस ये बताना है कि सर इन्वेंट्री नहीं है, लॉटरी सिस्टम है, मिलेगी तो ठीक है. जैसे कस्टमर को ये बताओगे ना, मैं बता रहा हूँ और पीछे पड़ेगा आपके, क्योंकि लोगों को वो चीज़ लेने में बड़ा मजा आता है जो चीज़ आसानी से मिलती नहीं है. और जो चीज़ इजीली मिल रही है, तो 20 रजिस्ट्रेशन आपने पूरी टीम ने मिलके शायद नहीं इकट्ठे किए, हमने एक ईमेल से कर दिए. So this is how it's going, and we will be doing more email campaigns, not in our data. We have got already the database of all like most of the
good people in Canada, so we would be doing more email campaigns for generating leads for you guys. But you guys have to be active और बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट रखना है, व्हाट्सएप ईमेल, सो दैट whenever the new information come ऐसे ही मिलेंगे अब. दिस इज लाइक ए फ्लैश सेल, आई चीज और चली जाएगी. तो रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आ रहा है मार्केट से. ये जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, just tell them कि Brampton is not the end of the world, Vaughan is not, we will keep getting opportunity and next 2 months definitely you will see at least 10 to 15 opportunities. So अपने आप को अपडेट रखना है, सीखते रहना है, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी 1 वीक से चलेगी नहीं. तो आफ्टर एवरी वीक you will have another opportunity. So we would try to discuss every, so it is very important you attend all the meetings and we might do more team meetings as and when required. So for example हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें हमें फोकस कर रहे हैं और हमारी टीम मीटिंग जैसे वेडनेसडे थर्सडे हम कर रहे हैं, अगर सैटरडे भी करनी पड़े सैटरडे भी करेंगे, मतलब whenever there is a need we will do. And I would suggest everybody to focus on free construction for next 2 months at least. बाकी जो भी चल रहा है बंद मत करो, रीसेल चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कमर्शियल चल रहा है, that take more time, pre construction take less time and you make more money. Even the commission is say for example 10,000, even if you sell 5 units it's 50,000, which is a very good money. कोई छोटी अमाउंट नहीं है 50,000. So that's what I'm saying. अपने आप को क्या नाम है, be 100% ready and make yourself aware about pre-construction concepts. Make yourself aware about how assignment work, how pre-construction work. आपको पता होना चाहिए. बहुत लोगों को अपनी टीम में पता ही नहीं है. So Nick, I would suggest you, let's do one thing. Let's have a session with the team जिसमें हम पूरा प्री कंस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन सबको देंगे, कैसे असाइनमेंट काम करता है, कैसे एचएसपी काम करता है. और बाय द वे ऑन आवर साइट राइन रोड सी पे भी इफ यू गो टू ब्लॉग वी हैव पुट सम वेरी गुड आर्टिकल्स. ये तो है, इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पे भी हमने डाला हुआ है, तो अगर आप पेज नंबर 3 पे जाओगे आई थिंक, तो इफ यू सी interim occupancy, final or closing, assignment, 10 tips for investing in pre-construction market, why to invest in pre-construction, ये सब देख लेना. And we will be keep putting this kind of more articles. And ये देख लेना पेज नंबर 3 पे we have couple of good articles on pre-construction. But Nick, let's have a session maybe 1 or 2 days whenever you are ready for our team so that everybody is on the same page. ठीक है. Okay, let us see what more we have. Okay, so this was this, and now let me show you that opportunity what I was discussing with you yesterday, and not yet in market and don't disclose it to anybody yet, but एक बार समझ लो. And so they have offered us as exclusive. It is little different than bond project. This is a kind of luxury townhouses. Let me show you this would be the site plan. ठीक है. और so this would be the site plan, and right now they want to sell only 13 units. That's called a pre-launch offer. और वो pre-launch offer normally you don't get it. Normally this is for builder के अपने लोगों के लिए होता है. Since we have very good relationship with the Spectrum, so they have offered us to sell these units. So there are 2 more realtors which they have offered, so but not in public. So not even Spectrum is selling, we and they have 2 more realtors. So hopefully we would be selling all these units. So इस प्रोजेक्ट में क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. So this is the layout, and if you see the layout, this is townhouses with basement, finished basement, recreational room, double car garage, living, dining, then 3 bedroom, then terrace. So this is a very spacious, very good layout. Square foot area is 2654. मतलब 26 square feet टाउन हाउसेज हैं, which is 4 फ्लोर है. बेसमेंट, मेन फ्लोर विद डबल कार गैराज, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. ठीक है. इस टाइप के टाउन हाउसेज मार्केट में मतलब वहाँ पर जो भी रीसेल में भी चल रहे हैं 1.3 1.4 का प्राइस, अगर आप देख लेना गूगल उस पर करके, इससे कम प्राइस नहीं है. क्योंकि अगर आप $500 पर स्क्वायर फीट का प्राइस भी लेके चलते हो, जो कि $600 का प्राइस है वहाँ पर, इट बिकम 1.3 मिलियन. ठीक है. तो ये टाउन हाउसेज है. So don't compare it with Bond. Bond was very different project, but location is Richmond Hill again, which is prime location. So location is similar to very much close to Bond, but this project is very much different from Bond. Bond का जो साइज था हाफ साइज थे, 1200 स्क्वायर फीट था. ये मोर देन डबल साइज है उससे. तो टेक्निकली अगर बॉन्ड हमने 8 लाख का बेचा तो 1.6 का बेचना चाहिए साइज के हिसाब से अगर बात करते हैं.
ठीक है, तो इस तरीके का लेआउट रहेगा आपका। डबल कार गैराज बैक साइड पे, फ्रंट पे आपका ये रहेगा, बैक साइड पे ये लुक रहेगा, दोनों साइड आपकी बनती है। दिस आर बेसिकली फ्रंट बैक आपका ही है, मतलब दिस आर एंड टू एंड, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू यू कॉल दिस काइंड ऑफ टाउनहाउस? क्या बोलते हैं जिसमें फ्रंट बैक अपना होता है? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं, लिफ्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेशल टाउन हाउसेज आपके हैं। तो अभी इसमें एक बड़ी स्पेशल डील है, मैं आपको बताता हूँ, ओनली प्री लॉन्च। ठीक है, प्री लॉन्च में कमीशन ऑब्वियसली 3% है इसके अंदर। ठीक है, इसमें एक स्पेशल डील है, वो समझ लो आप। स्पेशल असाइनमेंट प्रोविजन है 7500। ठीक है, नॉर्मली इस पर बात कर रहे हैं कि इफ यू कैन मेक अस फ्री फॉर अस, वी विल ट्राई फॉर दैट, बट दिस नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। डेवलपमेंट चार्जेस आर कैप्ड एट 10,000। डिपॉजिट स्ट्रक्चर इसमें क्या है, द क्लाइंट नीड टू पुट 250 एज डाउन पेमेंट, that is 20%, and client will get 200,000 cash back on closing. So basically it's like a zero down payment. You got it? तो ये प्राइजेज हैं। तो 1.14 का प्राइस है, आपको 1.44 का 20% 250 डाउन डालना है। ठीक है, एंड you get 200,000 cash back. So you are getting this townhouse is just 949. If you divide per square feet, it is just $350 per square feet. ये प्राइस अगर आप ब्रैम्पटन वाले भी काउंट करोगे, ब्रैम्पटन वाला 823 स्क्वायर फीट का है, द प्राइस इज 500,000। तो $600 स्क्वायर फीट तो ब्रैम्पटन में आप बेच रहे हो। दिस इज वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास पैसे पड़े हैं जेब में। इसमें एक और मैं पेमेंट प्लान उनसे प्रपोज कर रहा हूँ, इफ समबडी पेज 10% डाउन पेमेंट, then that person get 10% discount. So basically what I have proposed, you pay 20% down payment, you get 20% discount at closing, you pay 10% down payment, you get 10% discount at closing, and 50% commission we will get upfront once client gets 10 or 20%, and 20% at 50% at closing. तो मैं एक और मैंने स्ट्रक्चर प्रपोज किया है, इस क्लाइंट पे 20% डाउन 20% डिस्काउंट, इस क्लाइंट पे 10% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट at closing। ऐसे 20 लोग पे करेंगे ना, डिस्काउंट देखो ना, आपको 900 का मिल रहा है टाउन हाउस इंक्लूडिंग HST। ये 1.3 1.4 से कम नहीं है साइज। Nick, what is your comment on this? कहाँ चला गया? अच्छा, others people, what are your take? Mandeep ji, what is your take on this project? कोई तो बोलो। कृष, आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है। I can't hear properly. Okay, so let me do one thing. I think that is coming through my. Give me 1 minute. Yes, I think. I hardly understand what you're saying. एक मिनट, give me 1 minute. Is it better now? थोड़ी सी। अभी बेटर नहीं हुई है? अभी नहीं, हाँ ऐसे लग रहा है कि बहुत दूर है आप। मतलब जब कोई और बात करता है तो आई अंडरस्टैंड क्लियरली, बट आपकी नहीं आ रही स्पेशली। Let me see if I have headphones. Actually, today I didn't bring my. Okay, just give me 1 minute. So, but अभी तो ठीक होने चाहिए, मेरे को तो दिखाया साउंड ठीक है। But let me try to connect it to microphone, so hopefully then it will be better. Okay. Okay, is it better now? पहले जैसी है, मतलब बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है, फिर कोई बात पल्ले पड़ती है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही। जब कोई और बात करता है तो आई कैन हियर प्रॉपरली। तो मेरी इधर से भी 100% है, कोई वॉल्यूम आई डोंट नो क्यों नहीं सुन रहा। अभी भी ठीक नहीं है? अभी नहीं, अभी भी नहीं सही आ रही। नहीं वो जा रही है, पर ये माइक तो यहाँ से चल रहा है। ओके, तो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम।
चलो मैं थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ, अभी ठीक है? अभी थोड़ी बेटर है, हाँ मतलब थोड़ा समझ आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करते हैं। आज एक्चुअली मैं अपने हेडफोन नॉर्मल लाया नहीं हूँ और अपने ऑफिस में, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एनीवेज, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पास रिचमंड हिल में है। इफ यू सी द लेआउट, दिस इज द साइट लेआउट। ये प्रीमियम टाउन हाउसेज हैं, हम्म not like bond. This is something next level, double the size of bond. और layout की भी बात करते हैं तो इसमें basically if you see there is a finished basement, legal finished basement, and there is a ground floor with double car garage, हम्म and you have main floor with there the kitchen and everything is there. On ground floor you have a recreation room, so you could call it as a bedroom or recreation room, whatever you want to say. Then there is a living room. Then there is a 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, and then there is a terrace. क्या Basically it's like you are getting 5 floors, और इसमें ये आपका घर का फ्रंट है, ये और ये बैक है। तो ऐसे दिखेगा कुछ, आपको मैं दिखाता हूँ। एलिवेटेड नहीं कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, इसमें फ्रंट बैक होता है आपका। तो ये आपका फ्रंट है घर का, ऐसे दिखेगा। बैक these townhouses normally in that area start from 1.2 1.3 million। आज की बात करते हैं, इसका कंप्लीशन हम एक्सपेक्ट करें आफ्टर 2 years, स्प्रिंग 2013, सॉरी 22 आई गेस। और इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी जो कमीशन है 3% है, असाइनमेंट प्रोविजन है इसके अंदर, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और it should be on full price. That's a good question, I will check. Okay, इसमें अभी डील क्या है, ओनली फॉर प्री लॉन्च, जब तक ये मार्केट में नहीं है, तो यू नीड टू पे 20% डाउन along with the booking, and you get 200,000 cashback on closing. So basically जो 1.15 का है आपका टाउन हाउस, that you will get only 950. They have to put Yeah, is my mic working? yeah, you can. yeah now is better, yeah. I Or can do they hear. put 250,000 down at one time, or like it's a deposit structure? So we could split in maybe 1 month or 2 month time, not more than that. So it is along with the offer. Okay. So this And is, can you explain like what does it mean by receive 200,000 cash back on closing? Like okay, so how it works, basically this is only for the people who are buying now. So the builder normally at the time of pre-launch they give you free appliances, or sometimes they give you some 20-30,000. So instead of giving those kind of stuff, so they would be adjusting this 200,000 to the final price. So for example, the price is 1.15. So they will put an amendment now, and it will reflect the final price at closing would be 9.5. mhm. So basically we are giving the discount now, but that would be done adjusted on closing. So at closing you need to pay only 9.5, not 1.15. तो बेसिकली वो रितेश है, वो जो 2.5 लाख पहले देना उसकी एडवांटेज ले रहे हैं कि वो एंड में मिलेगा आपको, तो वो पहले ही 50,000 में कर दें डिपॉजिट। शैलेंद्र जी, इसमें ऐसे समझे आप कि आपने 1.15 का था टोटल अमाउंट, आप जो 2.5 लाख दे रहे हो, 2.5 लाख के बदले आपको 4.5 लाख मिल रहा है, समझ लो। कैसे? आपने 2.5 लाख दिया तो आपको पोजीशन पे देना था 900,000, 900 देना था ना आपको। लेट मी यूज एक्सेल टू एक्सप्लेन। इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ थोड़ा सा, आप बोलो, शुभ बोलो। देखो 1.15 का एक्चुअल प्राइस है, लेकिन आपको 950 में पड़ जाएगा एट द एंड। नो आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेरा मतलब वो आपसे 2.5 लाख पहले लेके बाद में आप ही के पैसे में वापस कर रहे हैं, बेसिकली वो ट्रिक है उनका सेल करने का। कंफ्यूज कर रहा हूं। एक्सेल दिख रहा है आपको, इंग्लिश में दिख रही है? कैन यू सी माय? ओके, so now booking price is 1.15. Okay, so this is the sale price. Okay, so let me currency. Okay, so it's in euros, so let's just keep it.
It's beside the percent, sir. Okay. Yeah, but this is about to change. I can make it. Go from here. Okay, okay, okay. Okay. So now this is the price. So what builder is saying? Deposit is 250. 250. Let's see 250. 20% approx. But I have proposed them 20% flat. So if deposit is 250. Okay. So now at closing, you are supposed to pay how much? This amount? Surinder ji, ठीक है? 900,000 देना? जी They are giving you closing discount of 200,000. Basically, what will happen? Instead of 900,000, you will be paying 7,000. Basically, you are paying just 250 and you are getting a benefit of 450. ठीक है? Got it now? So you are paying 250 and you are getting 450. So basically जो final मतलब 9.5 का पड़ा आपको, फाइनल उसकी कॉस्ट 9.5 पड़ी ना, आपका डिपॉजिट तो एडजस्ट हो गई होगा, 950 मिलेगा। तो बेसिकली क्लाइंट को समझाओ कि यू आर पेइंग 250 एंड यू आर गेटिंग 450, तो 200,000 का प्रीमियम तो आपको आज ही मिल रहा है, क्योंकि यूनिट की जो प्राइस है बुक्स में तो 1.1 ही रहेगी, वो तो क्लाइंट को एडजस्टमेंट मिलेगी अगले बंदे को। यू गॉट इट? जी यू गॉट इट? तो क्लाइंट को आप ये समझाओ कि 2.5 लाख लगा के 2 लाख आपके पक्की है। ये तो हमें समझाना क्लाइंट को कैसे, हम पे डिपेंड करता है। बुक्स में नंबर वुड बी 1.15, बैंक की तरफ से जो आएगा वो भी 1.15। जब किसी को रीसेल करोगे तो उस टाइम पे you will get, if you sell it, say for example at the point of resale, if you sell it, for example if you sell it 1.2 million, let's assume कि आप 1.2 million पे सेल करते हो, then how much profit you will get? ठीक है, यही क्वेश्चन होगा क्लाइंट का। तो you will be getting 1.2 million माइनस बेस प्राइस माइनस जो बिल्डर आपको सॉरी प्लस जो बिल्डर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, तो you would be making 250। तो प्राइस आपका चाहे 50,000 भी बढ़ेगा, देन स्टिल यू मेक 250, क्योंकि 200,000 आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है जो कि मार्केट में नहीं है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है, ये जो 200,000 आपको बैंक से जब कस्टमर को मिलेगा तो आपको मिल जाएगा ये एज ए प्रीमियम। ये बड़ी अच्छी गेम है इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, लेकिन रितेश इसमें डिपॉजिट काफी है ना, तो अगर डिपॉजिट कम होता तो देन मे बी पॉसिबल 2.5 लाख सबके तो पास तो नहीं होता ना। अभी मैंने एक चीज प्रपोज की है। अरे डिपॉजिट देखो, एक बार समझ के करो, जिसने देना है जिसकी जेब में है वो 6 महीने में देगा। और मैं नहीं कह रहा हर बंदा इसके लिए एलिजिबल है, वैसे हाँ भी जी। जो 1.1 मिलियन की चीज होती है, नॉट एवरीबॉडी कप ऑफ टी, ठीक है, ये बड़े लिमिटेड लोग ही लेंगे, बट जो लेगा वो मिनिमम 200,000 कमाएगा। समझ रहे हो? तो मार्केट में लोग बैठे हैं जो कहते हैं गैस स्टेशन दे दो, ये दे दो, पैसे लेके बैठे हैं अकाउंट में 2-2.5 लाख लेके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मुझे बताओ ना व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? यू हैव शॉर्ट इनकम। अगर ये बढ़ के 1.3 मिलियन का हो जाता है, लेट्स अज्यूम, देन यू मेक 350। अगर ये सेम प्राइस पे भी जाता है, यू मेक स्टिल 200। अगर ये कम प्राइस पे जाता है, मार्केट डाउन हो जाती है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मार्केट 100,000 डाउन हो जाती है, फिर यू मेक 100,000। मुझे बताओ ऐसी डील कहाँ मिलती है? और अगर पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकालते हो, तो आप बताओ पर स्क्वायर फीट हम 2700 स्क्वायर फीट के हिसाब से $26 पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। मतलब इस प्राइस में क्या समस्या है? रिचमंड हिल में $426 पर स्क्वायर फीट। आप भी जिस टाउन हाउस के लिए ब्रैम्पटन में सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये 500,000 का टाउन हाउस है, एंड यू नो व्हाट इज द एरिया? $600 स्क्वायर फीट के लिए लोग लड़ रहे हैं ब्रैम्पटन में, और वहाँ पर आपको $26 पर स्क्वायर फीट में मिल रहा है। ये समझना पड़ेगा। दिस इज यू थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज गुड कॉन्सेप्ट, बट अगर सब किसी के पास है पैसे इतने, फिर ठीक है। मैंने चीज बिल्डर को प्रपोज किया, वो ये माइट बी दे एग्री कि वी कैन गिव यू 10% इंस्टेड ऑफ 20%, on 10% you just give us a cashback of 10%. Basically
आपको जो यूनिट है, व्हाट आई एम सेइंग, आप बोलो 10% वाले लोग हैं तो 10% पे 10% कैशबैक दे देंगे। वो जो यूनिट आपको 9 लाख की जो यूनिट आपको पड़ रही थी क्या नाम है, $1,035,000 अब ये 1,35,000 की पड़ेगी आपको, 1,50,000 की पड़ेगी आपको, 1 लाख नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ जब लोगों को ये डील दोगे ना इस तरीके से, दे विल गिव 20% कैसे ला के देंगे। सबके सब पैसे होते हैं, बोलते ही हैं बकवास करते हैं, एवरीथिंग। तो फाइनल कॉस्ट इस केस में पड़ रही है यूनिट की आपको डिपॉजिट प्लस फाइनल पेमेंट 950 और इसमें पड़ रही है 1,35,000। नाउ क्लाइंट हैज टू डिसाइड उसको क्या चाहिए। दोनों ऑप्शन दे दो, 10% दोगे तो 10% मिलेगा, 20% दोगे 20% मिलेगा। बट ये अगर डिस्कशन में है 10% वाली डील। रितेश, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बिल्डर जो दोनों तरफ ही गेम प्ले कर रहा है, बताओ। वो 2.5 लाख लेके लोगों का 2.5 लाख दे 2-3 रहा है, साल। इसमें तो 1.15 मांग रहा है, 10% हाँ तो फिर प्राइस, उसने प्राइस बढ़ा दी वही। हाँ बढ़ाई, प्राइस लॉन्च इसी पे हो रहा है भाई, ये प्राइस बढ़ाई नहीं है। ये जो बिल्डर प्रोजेक्ट सारी यूनिट नहीं बेच रहे हम, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर सेलिंग ओनली 13 यूनिट्स इन दिस प्राइस। तो यूनिट तो बहुत सारी है, आई थिंक 50 यूनिट्स आर देयर, और 50 के बाद ये भी आनी है, तो आई थिंक 70-80 यूनिट्स आर देयर। दिस इज द फेज 1 ओनली फॉर दिस 13 यूनिट्स। ओके। द प्राइस इसमें तो ऑलरेडी 4-5 बिक चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 13, ये 13 यूनिट का लिया है ये प्राइस बस। वंस दिस इज सोल्ड आउट, जब ये लॉन्च होगा तब ये प्राइस, ये डिस्काउंट नहीं है उससे मार्केट में, ये तो प्री लॉन्च ऑफर है। डोंट थिंक ये प्राइस 950 है, थिंक प्राइस इज दिस ओनली, दिस इज एक्स्ट्रा बेनिफिट यू आर गेटिंग इफ यू बुक नाउ। मैंने तो 426 इस पे कैलकुलेट किया है। अगर मैं 950 पे कैलकुलेट करता हूँ पर स्क्वायर फीट, तो प्राइस ही $300 पर स्क्वायर फीट आ रहा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, ये तो बिल्डर की कॉस्ट है $350 पर स्क्वायर फीट को, इससे कम पे प्रोजेक्ट बनता नहीं है, यू नो इट वेरी वेल। 220 तो बिल्डर की कॉस्ट होती है, 200 तो फिर आप लैंड कॉस्ट ये वो मिला के, तो ये तो आप बिल्डर फ्री में दे रहा है आपको इस प्राइस पे, तो दे आर ही इज नॉट मेकिंग एनीथिंग। गेटिंग माय पॉइंट। चलो एक काम करते हैं ना, लेट अस सी ऑन MLS व्हाट इज हैपनिंग। सी यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग कि 5 लाख का घर मिले और उसमें 1 लाख कोई कैशबैक दे देती कोई देगा, प्राइस ज्यादा तभी दे रहा है बिल्डर भी, और 2 लाख अपफ्रंट दे रहा है तभी दे रहा है बिल्डर भी। यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस, देन ओनली दिस थिंग वर्क। ठीक है, आपने इसको 1.15 का पिच करना है और ये बोलना है कि सर इफ यू कैन टेक मोर डाउन पेमेंट देन वी हैव सम स्पेशल प्रपोजल फॉर यू। आप लोगों को ना दोनों ऑप्शन देना, 10% और 20% वाला। यू सी एवरीबॉडी विल गो फॉर दिस ऑप्शन। लोग जो मर्जी बातें करें, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब पैसे निकाल के लाएंगे। देख लेना ट्राई करके, कह देना सर 20% डाउन दोगे 20% डिस्काउंट, 10% डाउन दोगे 10% डिस्काउंट, देखो लोग कितने पैसे लेके आते हैं, एंड देते 20 होते हैं। ठीक है, बहुत ट्रिकी है, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड देयर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आल्सो। ऐसे दिख नहीं रहे हैं 1.3 1.4 1.5 मिलियन घर दिख ही रहे हैं मार्केट में फ्रेश में, तो वी नीड टू फाइंड दोस पीपल ओनली। और ये लोग सीरियस लोग होते हैं, दे हैव मनी इन देयर पॉकेट, दिस इज नॉट द वन इन्वेस्टमेंट दे डू मल्टीपल। बॉन्ड के टाइम पे आई रिमेंबर वेल, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु सेड 1 मिलियन का दे दो पर ढंग का दो, बड़ा दो। डू यू रिमेंबर? तो दिस इज लोकेशन इज वेरी मच क्लोज टू बॉन्ड। तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग नियर बॉन्ड रेजिडेंशियल फ्रीहोल्ड। दिस आर फ्रीहोल्ड टाउन हाउसेस बाय द वे। हां, दिस आर फ्रीहोल्ड। इसमें एडवांटेज ये है कि नीचे की बेसमेंट और जो मेन लेवल है उसको बंदा किराए पे दे सकता है। हाँ जी, दे सकते हैं। एडवांटेज जब आपने सोची नहीं है, बेचना हमें नहीं है, ऐसे बेचना है ये तभी तो हमें कमीशन मिल रही है। अगर ये सब इतना इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो। और दूसरी बात, बिल्डर मार्केट में एडवर्टाइज नहीं कर रहा, यू आर द ओनली पर्सन हु नोज अबाउट दिस, एंड इसको हमने मार्केट वैसे नहीं करना है, हमें अलाउ नहीं है ईमेल करना वो करना, इसको बड़े तरीके से हम एडवर्टाइज करेंगे। कौन सी आता है? Okay, so let us see what is happening in Richmond. There we have 3 bedroom, 3 washroom, minimum 3 bedroom, 3 washroom, and with basement. Double garage.
डबल गराज और न्यू 0 to 5 years दे रहा हूँ मैं, और स्क्वायर फीट वही स्क्वायर फीट it is 2500 to 3000, and last update is 2 minus 220. टाउन हाउस ही है ना ये, नहीं टाउन हाउस रियल टाउन हाउस है। और क्या बेसमेंट का बेसमेंट नहीं, गलत बन रही है। Basement is in the middle, up, in the middle. Yeah, keep on going up, right there. Okay, ठीक है। Interesting. Okay, so let's try to see what is happening. 4 ही घर आए हैं। एक तो प्राइस देखो आप लोग, सोल्ड प्राइस देखो। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, टाउन हाउस से कंपेयर कर रहा हूँ, एंड दिस इज लिटिल ओल्ड आल्सो, और ये कब बिका लास्ट ईयर, सी द डेट। तो लिस्टिंग देखो 1.5 की भी है, ठीक है। थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करेंगे तो दिस इज द प्राइस इन, तो क्या बोलते हैं रविंद्र जी, इसको प्राइस देख लो, आपके 1.5 मिलियन तक की प्राइस है। अभी ढंग से करेंगे, बट वही चीज जो 1.5 की लिस्ट है वही चीज हमें 950 की मिल रही है, दैट टू विद 200,000 डाउन पेमेंट। मुझे लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन नहीं, मैं प्राइस की नहीं बात कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट डिपॉजिट। डिपॉजिट बहुत ज्यादा है 250, यू नो। 115 दे दो, 10% दे दो। तो फिर वो उसने प्राइस बढ़ा दी, वही बिल्डर एक्चुअली दोनों। आप डोंट सी दिस थिंग, दिस इज द प्राइस, यहां से शुरू करो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू आर गेटिंग इफ यू पे मोर डिपॉजिट। आप गलत तरीके से मत देखो, अगर ऐसे बात करोगे कस्टमर को लेगा भी नहीं आपसे, आपको खुद पॉजिटिव सोचना है तभी पॉजिटिव होगा। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, भाई बेनिफिट नहीं, मैं कस्टमर से नहीं कह रही, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। मुझे जो आप बोल रहे हो इसका पता आप क्या कर रहे हो, भाई बात समझने की कोशिश करो। बिल्डर ये तभी दे रहा है, उसको पैसे चाहिए, सीधी सी बात समझो। बिल्डर नीड मनी, दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन बैंक, so they are asking more deposit. It's fine. बहुत बार होता है डिपॉजिट एक्स्ट्रा देके प्राइस बढ़वाते हैं, नहीं बढ़वाते। जब आप घर कहीं पर आप ऑफर डालते हो, कहते हो मैं 1 लाख डिपॉजिट दे रहा हूँ, फर्म ऑफर दे रहा हूँ, क्या प्राइस नहीं टूटता? टूटता है ना। तो सेम लॉजिक यहाँ पर है यार। 2.5 लाख डिपॉजिट देने का मतलब डील तो पक्की होगी ना, बिल्डर को टेंशन नहीं है ना क्लोजिंग पे कल को क्या होगा नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड बिल्डर साइकोलॉजी। ये ऑप्शन मैंने डिस्कस किया है। आप क्लाइंट को दोनों ऑप्शन देना, कहना सर 1.15 के टाउन हाउसेज है, जहाँ पर मार्केट में वो टाउन हाउसेज 1.2 के बिकते हैं, ठीक है, 1.2 का बिका है। और क्यों नहीं बेच सकते? अभी बेच सकते हैं, आसान होगा। डिस्काउंट तो उसको मिलेगा, अगले बंदे को पास हो जाएगा। तो आप तो अगले बंदे से एग्रीमेंट तो सेल और परचेज दूसरा करोगे ना, आप हायर वैल्यू करोगे। आपने मतलब रीसेल किया 1.2 का, तो अगर आपने 100,000 का प्रॉफिट हो जाता है, आपको कितनी कमीशन बनेगी? थोड़ा ना आपको इसमें कैलकुलेशन और नंबर समझने पड़ेंगे। हर किसी की बस्ता नहीं है इसको बेचना और खरीदना, बट देयर आर पीपल हु वुड लाइक टू डिस्कस ओवर। जिसके अकाउंट में पड़े हैं 2-2.5 लाख, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो 2 लाख एक्स्ट्रा बन गए ना, वो तो हाँ, उनके लिए फायदा। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। डोंट वरी, you will find those people, don't worry about that. See, marketing is our strength, don't worry about that, we will find those people. तो कैसे करना करेंगे, आपको लीड मिल जाएंगे आपके सीआरएम में, और जितने आपके पास फॉलो पे इनसे बात कर लो ना। मार्केटिंग ऐसी खुले में नहीं कर सकते हम इसकी थोड़ी स्टाइल से मार्केटिंग करेंगे, बिल्डर का नाम डिटेल नहीं देंगे। वी विल गेट द इंक्वायरीज एंड देन वी टोल टेल द पर्सन कमिंग सून, रिफंड डील 1.15 मिलियन, पेड 20%, गेट 20% डिस्काउंट। कितना तो कर सकते हैं, नाम नहीं बताएंगे बिल्डर का। अभी मार्केटिंग मतलब खुले में रेडियो वीडियो भी नहीं कर सकते, इसको नॉट अलाउड। क्योंकि बिल्डर की इसमें चक्कर क्या है, अगर हमने मार्केटिंग की, मार्केट में फैल गया कि बिल्डर इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो बिल्डर की रेपुटेशन वो खराब हो जाती है। ऐसा नहीं कि बजट अप्रूव नहीं है, मार्केटिंग वैसे हो सकती है, बट बिल्डर ने मना किया स्ट्रिक्टली ओपन मार्केटिंग करने से, ओपन फॉरम में, वेबसाइट पे, ईमेल पे। और सॉरी, थोड़ा 1-to-1 करो, आप अपने क्लाइंट से बात करो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्डर तो आर्किटेक्ट का नाम है, बिल्डर का नाम है बोस टाउन। आज एक डिटेल, अभी तो इसकी नेट पे भी कोई डिटेल नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप लोग बहुत बोलते हैं ना कि ऐसा प्रोजेक्ट लाओ जो बिल्कुल मार्केट में आया ही नहीं है, ये होता है टाइम जब प्रोजेक्ट अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है, किसी को नाम नहीं पता प्रोजेक्ट का। इसका नाम है बॉस्ट्रिक टाउन हाउसेस, ये एड्रेस है इसका, ठीक है। तो जो इस पे काम करने को इंटरेस्टेड है, लेट अस नो। एंड अडवाल एंड प्रियम, यू गाइस हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो आई वुड लाइक यू गाइस टू, प्रियम इज नोट देयर, अडवाल से प्रियम को बता देना। एंड आप भी समझ लो, आपका काम है जितने भी क्लाइंट्स जिनसे आपकी बात चल रही है, जो भी चल रही है, ट्राई टू जनरेट मोर एंड मोर लीड फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड जो भी लोग हमारी टीम में इस पे काम करना चाहते हैं, लेट मी नो, वी वुड ट्राई टू गिव यू एटलीस्ट 5 to 7 लीड total every day, or maybe more, because we would be doing different kind of marketing, so maybe everybody would get maybe 4 to 5 leads every day, and we don't have much time, 1 week for this, 1 week or 2 weeks at the most। ऐसा नहीं कि एक महीना पड़ा रहेगा, महीने में तो उसको लॉन्च ही करना है बिल्डर ने, 15-20 दिन बाद। तो वो चाहता है यार, देखो मैं आपको क्लियर मैसेज दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ क्या क्या मेरी बात चल रही है, मैं तो कमीशन के लिए फाइट कर रहा हूँ। लेट मी शो यू कंप्लीट चैट सो दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, सारा वो क्लियर हो जाएगा। तो दिस ही इज वन ऑफ द पार्टनर इन स्पेक्ट्रम रियलिटी, जो आपके बिल्डर से इनके से बॉन्ड भी हमने किया था। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग वन ऑफ होना चाहिए, वन ऑफ 3 रियल्टर पुशिंग सम यूनिट ऑन ए प्रोजेक्ट दैट हैज नॉट लॉन्च येट, इट इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम बॉन्ड आइडियल डेवलपमेंट, की बिल्डर का नाम है। आई नीड टू सेल ए फ्यू यूनिट बिफोर लॉन्च, let me know, I will send you some info। Yes, 100% we are quite interested, provided we get good inventory, I will send you some info। फिर हमें email भेजिए। then मैंने बोला कि we have good database investors, ये चलो। now only 3, मैंने उसे बोला कि don't bring anybody else, we are enough to sell, we have 10 people and we would sell this 13 units, ठीक है। उसने बोला no, there are 2 more people already, we have told them, and I don't think one of them will produce. So you have good inventory, don't worry, I'll take care of you guys। So basically there are 2 more people selling these units, only 2 more people, and we are 10 people, you understand? The total units are 13। I would suggest everybody to sell at least 1 unit, and if you multiply by 3% commission is free। Okay, so one detail in your send, okay, so only few concern। Now see, whatever you told I already communicated, commission is too low for this kind of client, so if you pay 250 upfront, so I've told very clearly 3% is less for the finding this kind of people. These are not easy people to find। Prices at upper side when you compare with bond, how much time we can get for deposit, same 3 questions I think you might have in your mind, same thing I raised। I'll find out, believe this is only way to make a deal। I'll do call so we can also do 10% upfront for deposit for 10% discount। This is what he proposed, no problem, I'll discuss with team and give you feedback। Thank you sir। Commission, we can do something on this, no, but the commission will be good dollar amount because they are starting over $1 million before discount। So basically, okay, so it means commission they are giving a full price, so commission you're getting a full price, not on discounted price। Yeah, no, 50%। so you will get commission, you are selling unit at 950 and you are getting commission on 34,500। if you compare, if you divide by this, it should be around 3.5%, क्योंकि बेस तो आप 950 में रहे हो ना, और आपको मिल रहा है पूरे पे कमीशन, so you are getting around 3.6, so less than 3%। नहीं मिलता, क्लोजिंग नहीं मिलता, कुछ भी हो, इसमें तो श्योर डील आपकी बैकआउट हो नहीं सकती। अनदर एडवांटेज करेंगे, when clients do 20%, I have never seen a person backing out, and I have seen so many people backing out who there is a plan of extended deposit, जहाँ पर 5 महीने 3 साल का होता है, बहुत लोग बैकआउट करते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है, लोगों को ढूंढना मुश्किल है, बट ओके, but again but prices at higher side consider location, I'll give you feedback tomorrow। look at your foot, they are big and double car garage, actually good deal, sound good, let me know 100%, and the builder will pay commission in 30 days, so instead half commission, so basically 1.5% commission will get, and free assignment, right to assign occupancy will be good। He will launch price, he launched a price without discount, so whatever discount we are offering 200,000, 115, there would not be any discount at the launch, just keep this in mind। So this is extra benefit, so client is making 200,000 from day one, right now they're booking, and after 15 days they are in profit of 200,000, got it? So no, but we can ask, so I've asked for free assignment and right to assign a occupancy, this are 2 extra things I have asked, half commission at 10%, so
So basically, I have asked them this thing: 10%, 10% discount, 20%, 20% discount, free assigned, and right to lease occupancy. These are the 4 things I have asked them. Probably they will accept everything. And so 1.5% commission, good sale proposition, commission. Okay, so I have asked them to give at least 4% or make a commission slab like this. If you sell 2 units, 4 units, 6 units, probably we may get something more than 3%. So it could be like 0 to 2 units, 3%, then 4, 5, something like that. This is what I've asked, but you know what you ask, they never give you. They always give you less than that. Probably they will give you as a target 0 to 5 units, 3%, after 5 units, 4%, something like that. So as a team, I don't think there is a problem of selling more than 5 units. So this is the total discussion I had with the person. Now I show you. So I had the same concern, same things, but one thing is very clear: you are getting extra discount because they are paying upfront. See this line: launch price without discount. So 110% is completed. पर commission pre construction में 2 पार्ट में आता है. आपको जिनको नहीं पता बताता हूँ. In pre construction, commission comes in mostly in 2 parts. One part you get when the client makes 10% payment or 20%, whatever. Second part comes on closing. तो 10% तो उसने अभी देने ही देने या 20 देने, तो हाफ कमीशन अभी मिलेगा और हाफ कमीशन क्लोजिंग जब वो क्लोजिंग एक्चुअल करेगा 3 साल बाद, 2 साल बाद. ये प्री कंस्ट्रक्शन में चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी है कि आपको हाफ आज मिली है. So that's how it works. Okay. Anybody has any question, concern, suggestion? Shami, अभी कौन-कौन आ गया देखो. Nick is there. Nick, where were you गायब कहाँ हो गए थे यार? And what is your opinion on this project? I was wondering, if they assign it before closing, then how does that 200,000 cashback thing work? Okay, so how that works? That's a good question. So basically, how that works? Basically, say for example, you are booking at 1.15, and 200,000 is closing discount. So this would be amendment to the contract. So the final payment would be 700,000. So now, if you resell at 1.25 million, let's assume, then your agreement of sale or purchase would be 1.25 million. Now, whatever you have is builder back between you and builder. So what will happen? So you would get the differential of this. So your buyer will get at 950. So whatever premium you get, you'll get at closing. You get it? So your buyer. Okay, so it doesn't affect the cashback thing. Yeah. You will get your money. So whatever extra amount you are selling from this amount. So basically, you have bought practically for 950. If you're selling at 1.25 million, you get 300,000 profit. So it doesn't make a difference. So obviously, this benefit will pass in closing, but you are not passing this benefit to the next buyer. You understand? Because this benefit will be over very soon in 10-15 days. So why would you pass this benefit to the next buyer? You will be making a deal at 1.25 or whatever price. So you will get differential of this price and this price. Got it? Yeah. Selling, even if you sell 100,000 lesser than the market price due to any reason, still you make 100,000 profit. It would be in 2023, 22. Hopefully 2 years from now. Any more questions? Spring 22, sorry. For 2 years approximately, less than 2 years, exactly. Maybe 23 months. So these are freehold townhouses. One thing is very clear. Second is there is a common element also, but it is freehold actually. Okay, any more questions? Somebody want to ask anything? Mandeep ji, Karan, Gurshan, anything? Anybody want to ask anything? Shami, you want to say something? Ritesh, can you make like a template because since we are not allowed to disclose any other info, can you make a like a template so we can send it to on WhatsApp or our personal? Yeah. So I would make a template for you guys for WhatsApp and for SMS, and we would be still making an emailer where the direct details will not be there. That would be in your HubSpot. You could see in your HubSpot templates, and we would be giving you leads for this project. So we will manage that, and mostly this should be told. Everything should be told on phone. You could send them on
WhatsApp, but whenever you send this information, I would suggest you sign confidentiality agreement and BRA. Don't So, give any information to Mhm. the client. Just tell them that there is a project where you can make 200,000 from day one. You Okay. paid a deposit, you get extra. So basically, you are paying 250 and you are getting 450. You get it? Get the BRA signed. And for the BRA, we already created a new link for you guys. I would create a BRA for this project. Would that be better? Yeah, so I guess limited information will be set on database, but Give all BRA information would- after signing. Give all information after signing BRA and NDA. Don't give information without NDA. NDA is very simple. Our NDA thing. NDA client can come from here. You could get a sign NDA. कुछ नहीं करना क्लाइंट ने अपना नाम डालने में और अपना किसके लिए है NDA यहाँ पर डाल देगा प्रॉपर्टी मैं I'll make a new NDA for this particular project. So basically यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम बना दिया but I will make a NDA and BRA particularly for this project. The client need to just sign. That's it. Okay, yeah, I'll make it today for you guys. So NDA BRA sign होने के बाद information देना. Then there is no problem. You could give information, but I don't want to go in any problem like builder की भी ऐसे भी भेजी आपने information market में float हो रही है. Got it? Mhm. So this is very exclusive information, very exclusive project with exclusive benefits and with exclusive rights. So there are 13 units and we are 8 to 10 people. So let's keep everybody selling 1 unit each and next 10 days, and we will give you ample leads. I can promise you, somebody who want to work seriously, in next 10 days we can give you at least 20 to 25 leads for this project only. This is my promise to you. पर वो जो काम करे सीरियसली, ऐसे नहीं कि टाइम पास करें, क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है अभी पूछो, whatever you have in your mind. Anybody else? So we need to find, I guess, like big clients for this who has वाकई उनके पास they have the $250,000 in Again, front. we have another proposal. If they don't have 215, they should have at least 115. 115. Yeah. If they're 115, then give them in 115. और Yeah. मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार जब लोगों को आप बिजली सस्ता लगाओगे ना, ये वाला, सब लोग ये देंगे. देखें ना, आप लोग कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे सब होते हैं उनके पास. यार देखो, जिसने पैसे 6 महीने में देने हैं, 3 महीने में देने हैं, उसने अपफ्रंट भी देने हैं. चक्कर ही खत्म. एक बार पेमेंट आई, आप भी फ्री, हम भी फ्री. Usually in the past, they were giving 100 and 150 like that. Palvinder, that's right, Nick? Mm-hmm. Yeah, but people's gonna have a lot of question कि ये पहले क्यों नहीं डिस्काउंट दे रहे, बाद में दे रहे हैं, because basically पहले ही दे रहे हैं. आप समझ नहीं रहे. This is the only. I understand. Basically, builder trying to use 250,000 for 2 years. I know the thing is, Palvinder ji, in this, I know why builder is doing that to show हाँ, them that फायदा है we उनको, would- फायदा है जिनके पास पैसा है उनको. no, एंड में काफी प्रॉफिट होगा जब वो हाँ जी. लेटर ऑन सेल करेंगे. नहीं, लेकिन बिल्डर जब का भी मोटिव है उसमें कि because if they put 20% down on the paper, they show it as 20% down mortgage. that I और also फिर उनकी understand, वजह- yeah. Funding, नहीं, मुझे पूरा समझ आ गया. Let me tell you the reason. Nick is absolutely right. तो होता क्या है? Let me tell you how it works. So basically, builder has to get bank finance. Builder need to show that this is the amount we have got as deposit. More the deposit, easier for builder to get bank finance. Bond में, let me tell you very clearly, builder is struggling to get bank finance. The reason is बहुत लोगों ने डिफॉल्ट किया, पेमेंट ने सबने डेटे आगे बढ़वाई हैं, तो बैंक ने भी आगे कर दिया सब कुछ. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आई है यार. आप you need to understand one thing. When okay, let's compare it with any other investment. Palvinder, if you buy a home, let's talk like that. Let's compare it with any other investment. Suppose there is an option to buy this much property in resale. ठीक है? हाँ ठीक जी. है. इसको आपने जिसने बाय करना, कितना डाउन दोगे आप इसमें? मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ. हाँ, 230. ठीक है. इसमें क्लोजिंग कॉस्ट भी होगी, लैंड ट्रांसफर फीस भी होगी. मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ और ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होने के. इट्स गुड यू आर आस्किंग क्वेश्चन. आई लाइक दिस बिकॉज इट मींस यू आर सीरियस. ओके, डाउन पेमेंट इज 20%.
and now closing cost would be 1.5% of land transfer tax ज़्यादा होता है शायद उसके बाद और बढ़ जाता है around 2% होता है after 1 million ठीक है तो let's keep it at 2% इसमें लोअर फीस वगैरह भी आ गई और इसमें आपके टाइटल इंश्योरेंस भी आ गया ज़्यादा ही होगी से कम नहीं होगी ठीक है जी ठीक है 2.5 कर लेते हैं क्योंकि इसमें लोअर भी है और वो सब भी है तो लेट्स मेक 2.5 यही होती है कॉस्ट आपकी अब कितना हो गया बंदे में कितना देना पड़ेगा 258 लेट्स मेक 2.2 मैं थोड़ा मैच करना चाहता हूँ तो कस्टमर को डाउन कितना हो गया 250 ये डाउन होता है अब कस्टमर आप कहते हो कि क्या नाम है मॉर्गेज लेता है 25,000 का मिलता है आपको नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% होता है यही है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 3% और 2.5 कोई बोली बात है बट लेट्स कीप इट 3% as which is very standard in the market and if you take the mortgage कंपैरिजन करना है आपको लोगों के साथ जिनकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है उनके साथ कंपैरिजन करना है तो मॉर्गेज जब हम निकालते हैं तो मॉर्गेज क्या होता है बेसिकली आपका 80% अमाउंट के ऊपर जो प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है लेट मी फॉर्मूला why it is not coming मैं एक बार थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले आता है फोर थ्री सिक्स टू बनती है आपकी मॉर्गेज ठीक है अब पहले मुझे आपको बताओ कितना आपको लगता है कि आप इसमें हाउ मच रेंट यूज करते हैं 1.1 मिलियन की प्रॉपर्टी कितना रेंट मिल जाएगा आपको 4,000 मिल जाएगा हायर साइड ऊपर नीचे करके ठीक है नॉर्मली 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ठीक है और इसके अलावा और जो सेविंग्स खर्चे वाला तो आपका कैश फ्लो क्या है कैश फ्लो होगी 4,000 माइनस मॉर्गेज माइनस ये 1321 आपका कैश फ्लो माइनस में है ठीक है ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ अब इसमें आप बोल सकते हो कि नहीं इसमें 2,000 मॉर्गेज है जी और 2,000 प्रिंसिपल है थोड़ा सा पैसा अकाउंट में जा रहा है बढ़ रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है ये एक रियल सिनेरियो है 1.3 मिलियन की किसी प्रॉपर्टी का आप चेक कर लो इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता सबका माइनस में कैश फ्लो होता है बट दे वाई दे बाय इट बिकॉज दे थिंक की वैल्यू बढ़ जाएगी प्राइस बढ़ जाएगा नाउ लेट्स कम टू दिस वन यू आर नॉट टेकिंग एनी हेडेक यू आर नॉट गिविंग ऑन रेंट और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यहाँ डाउन पेमेंट 250 है यहाँ पे 250 है यहाँ पर यू आर श्योर कि जो चीज़ आपने 150 की लिया अगर 150 की भी बिक जाती है सेम प्राइस बिक जाती है देयर इज नो एप्रिसिएशन टिल यू मेक 200,000 और अगर वो चीज़ कम की बिकती है टिल यू मेक मनी अगर वो चीज़ 2 लाख नीचे बिकती है तब आप लूज करते हो पैसे यहाँ पर तो प्राइस का पता नहीं ना बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा तो बेसिकली दैट्स हाउ यू कैन कंपेयर इट विद एनी अदर प्रॉपर्टी
कैलकुलेशन आपने समझनी है, समझानी है, दैट्स योर स्किल, दैट्स व्हाट यू आर पेड फॉर। अदरवाइज ये सब कुछ अगर बिल्डर नहीं करना होता तो फिर हमें क्यों कमीशन देता? ये तो बड़ा इजी है बेचना। फिर तो रेडियो पे अगर ऐड देनी होती है बिल्डर जैसे ब्रैम्पटन का। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, एक मार्केट में जाओ, मार्केट इज वेरी पॉजिटिव, जिनके पैसे वो लगा देंगे। इतने सारे गैस स्टेशन वाले क्लाइंट है, उनको लगवा दो ना, जिनको कुछ आता है नहीं, 2 लाख लेके बैठे हैं घूम जेब में। कितने क्लाइंट है हमारे पास, कितने क्लाइंट है, मोर देन 1000 क्लाइंट भी है। बोलो ना सर, श्योर शिट पैसे है सर, यू आर गिविंग 250 एंड यू आर मेकिंग 200 इन डे 1, दैट्स द प्रॉफिट यू आर मेकिंग। ठीक है, पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा, देन यू कैन कन्विंस क्लाइंट। मोर क्वेश्चंस, लेट मी नो। रितेश, आई एग्री विद यू, आई अंडरस्टैंड फुली कॉन्सेप्ट जो भी आपने बताया, लेकिन लोग ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं कि 2.5 लाख हम किसी को वैसे ब्याज पे दे देते हैं 10% पे, तो 2 साल का कितना हो गया, लगा लो, चलो चलो आपकी बात पकड़ते हैं, 2.5 लाख का ब्याज है ना? तो लोग बड़े क्वेश्चन करते हैं, मेरा मतलब क्लाइंट जो होंगे ना, हमें क्वेश्चन बहुत करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। इंडिया पोस्ट मानता कितना ब्याज मानते 2 साल का 2.5 लाख का, बताओ 6% लगा लो। एक तो भैया ना, बाकी बाकी तो सब वो प्राइवेट वाला तो सब अनसेफ है, 6% लगा लेते हैं ब्याज 2 साल का। हायर साइड 3 बनता है इंटरेस्ट, ओनली 30,000। 12% पे लेते हैं लोग प्राइवेट। 12% पे है वो, अनसिक्योर्ड होता है, रिस्की होता है। चलो 12% पे 60,000 बनता है। हाँ जी। 2 साल का 12% जो होता है, दैट्स अ ह्यूज रिस्क गेम, ह्यूज रिस्क। उसमें कोई आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। सेकंड फाइनेंस होता है, सेकंड मोड भी होता है। फर्स्ट मोड में 6% ऊपर कोई लेता है एमआई लिंक में, 7-8% तो जनता बांटती है आगे, 6% तो आपसे लेगा, तभी तो कमाएगा पैसे। और बैंक में डालोगे, बैंक कितना परसेंट देता है यहाँ पर कनाडा में? बैंक तो कुछ नहीं देता। हाँ जी। अंदर बनेगा। नहीं, मैं तो आप ही से कर रही हूँ, वैसे क्लाइंट को थोड़ी ना ये चीजें बतानी है, लेकिन वैसे कह रही हूँ आपको कि लोगों का खुद का बड़ा दिमाग चलता है ना फिर। 12% पकड़ लो, 14% पकड़ लो, 2% और पकड़ लो, 70,000 बनता है। बताओ कैसे भी नहीं कमा सकते आप इतने पैसे। बोलने की बातें, जो मर्जी बोले। नहीं, फायदा है जिनके पास 250 पड़ा ना, उनके लिए फायदा, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब वो सेल भी करेंगे तो उनको वो जो होता है जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लगता है, वो आउट ऑफ कैपिटल गेन भी उनको कम लगेगा। तो भाई वही तो समझा रहा हूँ, हमें 5,000 हमारे पास कॉन्टैक्ट है, उसमें 13 लोग ढूंढने हैं। हमें 13 लोग तो ढूंढने हैं। आप जितने मर्जी आर्गुमेंट कर लो, एक हफ्ते में बिक जाने हैं, क्या आप बेचो, हम बेचे, या वो बाकी 2 लोग बेचे, तो बेटर है कि हम भी बेचें। देखो पैसा उनके लिए बेनिफिट है, आई एग्री विद यू। आपको देखो हमेशा ना एक गिलास आधा भरा होता है पानी से, आप आधे वाले एंगल को अभी देख लो, अच्छी बात है। आधे वाले ज्यादा है ना। हो ज्यादा, हमने आउट ऑफ 5,000 पीपल we have right now in our database, we have to find just 13 people। 13 का 5 परसेंटेज में देखोगे तो कितने परसेंट लोग होंगे? हमें सिर्फ 0.02% लोगों को, 0.26%, मतलब हमें 500 में से अगर एक बंदा भी हाँ करता है तो हमारा काम हो गया। इतना बुरा डाटा हो रही है हमारे पास, 500 में से एक बंदा हाँ नहीं करेगा। और इतना बुरा प्रोजेक्ट भी नहीं है। आपके जेब में होते 2.5 लाख तो क्या पता आप भी सोचते लगाने की, ये नहीं सोचते। बताओ अगर पड़े हो किसी फ्री फ्लो में पैसे और सोच रहे हो कि कहाँ लगाऊं, यार आज कोविड का टाइम है, सो मच रिस्क इज देयर हियर एंड देयर, रेजिडेंशियल एवरीबॉडी नो कि रिस्क फ्री। बिजनेस में तो पैसे थोड़ी लगा रहे हैं। आप एक काम करना, आपकी मुक्ति जितने लोग हैं ना, ट्राई टू टॉक टू दिस पीपल, यू विल सी दिस पीपल विल बाय। इट्स नॉट 250, ब्रिंग 150 ऑन टेबल। आप बंदे को 2.5 लाख ऑफर तभी दो जब 2.5 लाख उसके पास हो। आप एक ही बात पूछना, सर देयर इज अ डील, यू विल गेट, ओके इसको ऐसे बनाते हैं, गेट डिस्काउंट इज इक्वल टू योर डिपॉजिट, ऐसे स्कीम बनाते हैं और बोलते हैं डिपॉजिट 10%। ठीक है, आपको कस्टमर खुद पूछेगा कि 10 से डिपॉजिट दे दूं क्या? एक काम करते हैं, लेट्स प्रमोट इट लाइक दिस, पे 10% गेट 10% डिस्काउंट। हाँ, ये बेटर रहेगा, इससे बिक भी जाएंगे। नहीं, आप लोगों को बोलो कि पे डिपॉजिट, whatever deposit you pay you get extra discount as deposit, so basically deposit is equal to 0। भाई देखो आपका पैसा तो ऑफिस आ गया ना, आपको कुछ बनाएंगे डील ऐसी, आपसे लोग पूछेंगे अच्छा एक काम करता हूँ मैं, इस 1 लाख का डिपॉजिट ज्यादा कर दूं, ज्यादा दे दोगे डिस्काउंट? लोग आपसे पूछेंगे। हमें लोग एंगेज करना है, जिसकी जेब में 1,15,000 है उसको 1,15 की स्कीम बताना, उसको बतानी मत ये वाली, ये कौन सा मार्केट में आउट हो रही है स्कीम। Ritesh, maybe we can start with 10%, then they don't get panic or shock, and then we can explain them further. Maybe, well, if you want to save more and get more back, then just spend, paid. No, so we would not mention the amount, we would say pay deposit and get back, ऐसे करके बता देंगे, हम अमाउंट बोलेंगे। We are not even saying 10, we are not even saying 15 or 20। क्योंकि 250 just it's तो हम कस्टमर को ऐसे बोलते हैं, so whatever deposit you pay you get extra benefit, so minimum start from 10 and maximum 20, whatever you want to pay just let it. Yes, exactly।
कौन सी क्रेडिट लिमिट? अब इसको तो ये तो आपको हैंडल करना है कि क्या नाम है, कैसे वी विल सेल इट एट ऑक्यूपेंसी, जैसे बॉन्ड में बेचें बिक जाएगा। 20% डाउन पे भी कोई दिक्कत है मॉडल देने में? कहाँ से क्या है? इफ यू पुट 20% डाउन मॉडल की तो प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में हमारे कॉन्टैक्ट हैं ऐसे बैंक से जाता है ना तो इजीली आई डोंट गो टू सीएमएससी 20% डाउन में नो इशू प्रॉब्लम वहाँ उनको अभी डाउन भी कम है और मॉडल क्लोजिंग की वजह एट द वर्स्ट केस वी विल सेल इट फ्रॉम क्लोजिंग but don't give this commitment in writing to anybody. Just tell sir we will try our level best to sell it and since we are having more units same fund bond वाला हम एक यूनिट तो बेचने हैं सर 5-7 यूनिट बेचेंगे तो आपके अकेले के लिए मार्केटिंग तो करेंगे नहीं तो यही बात है see as I said why I'm spending time on this project with you guys this is not in the market rest everything is the market problem क्या है प्रॉब्लम ये है कि ब्रांडर का ही प्रोजेक्ट आया देखो 2000 रजिस्ट्रेशन निक डू यू नो कितने रजिस्ट्रेशन आए हैं इसमें 28 एम्प्रेस क्या नाम है इसका डाउनटाउन वाले का 28 Eastern सिस्टर number of registrations. कितना सोल्ड आउट हो गया यू हैव एनी आईडिया अबाउट दिस प्रोजेक्ट Oh yes, they're already like said 1 bedroom and 1 bedroom plus den is hard to get right now. अब देखो प्रॉब्लम क्या है ये प्रोजेक्ट आया 5 दिन पहले मार्केट में ठीक है 12 जुलाई तक वर्कशीट मांग रहे थे और अभी हम बैठे 9 जुलाई पे सारा बिक चुका है क्या करोगे बताओ क्या करोगे क्लाइंट को बताने तक पहुंचते पहुंचते बिक जाती है यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट सी प्रॉब्लम आपको पैसे आप वहीं बनाओगे जहाँ जो थोड़ी सी मुश्किल होगी ये इजी नहीं है कि हर किसी रियल्टर को समझ जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना ज़्यादा लोग इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देंगे समझेंगे ही नहीं पहले समझाने से पहले यू गॉट इट व्हाई ही गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ ही आल्सो नो दैट वी आर लॉजिकल पीपल ऐसा नहीं उसने उसके पास स्पेक्ट्रम के साथ आई थिंक मोर देन 500 चैनल पार्टनर्स वर्क चैनल I have another question. अगर उसे 10% देते हैं 115 राइट सो देन अमेंडमेंट पे वो 1,050,000 का देगा हमें या 1150 का 1150 की वैल्यू होगी हमेशा ऐसा होता है इसका तरीका क्या होता है परवीन जी जब भी बिल्डर अपना डिस्काउंट देता है कभी भी बिल्डर डिस्काउंट परचेज प्राइस में माइनस नहीं करता अमेंडमेंट में लिखता है कि दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द बायर एट क्लोजिंग हमेशा बिल्डर ऐसे लिखता है ओके सो प्राइस विल बी बॉन्ड में जिनको हमने डिस्काउंट दिया एक्स्ट्रा उनका भी ऐसे किया बिल्डर ने सो डिस्काउंट प्राइस विल बी 1150 देन राइट कमीशन भी 1150 पे आएगा प्राइस 1150 ही है जस्ट थिंक लाइक दैट this project will be launched in the market at this price only not less than not even single dollar less than this so this is the extra thing if you are booking today 1150 से ज्यादा पे लॉन्च होगा कम पे नहीं होगा So Ritesh, 1150 ka 10% is 115, correct? Okay, so after 2 years, client will get 115 discount or? आप उसको कितने में रीसेल करते हो सपोज आफ्टर 2 ईयर if you resell this property at say for example 100,000 profit ठीक है तो client would be selling at 1.25 million so client would be making 100,000 एक बनाएगा और जो डिस्काउंट का ये बनाएगा client would be making तो ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट है बेसिकली जो भी प्राइस ऊपर बेचेगा क्लाइंट दिस इज जो बेनिफिट बिल्डर पास कर रहा है दिस इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या नाम है प्रीमियम टू द क्लाइंट हाँ so that क्लाइंट को मिला ना दिस इज ही इज गेटिंग मोर देन द मार्केट हाँ वही मैं कह रही हूँ so जो purchaser है regional purchaser he will get 115 back correct cash back यार don't mix the things they will adjust the price Shami okay so what how it will work if he resell if he close himself let's consider a case if he close himself then builder will adjust in the purchase price okay अगर अगला बंदे को बेचता है तो बिल्डर एडजस्ट नहीं करेगा अगले बंदा आपसे इतने में ले रहा है उसको इससे मतलब है इसकी सारी डाउन पेमेंट देगा उसको आपने क्या डील की इससे मतलब नहीं होता आपको जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको ऐसे प्रॉफिट मिल जाता है समझ रहे हो व्हाई बिल्डर विल एडजस्ट व्हाई व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा एचएसटी अगर बिल्डर एडजस्ट करेगा तो एचएसटी कम हो जाएगा ना बेनिफिट होता है उसको एडजस्ट करने में अगर आप खुद क्लोज कर रहे हो तो he's just doing on amendment papers you know there's no cashback then it's just the adjustment they're making adjustment yeah remember he mentioned down 700,000 पड़ेगा so it will be adjusted there उस टाइम पे कस्टमर को जो होगा इसको माइनस करके 950 देनी है उसको फाइनल तो 950 में से 250 आपका अपफ्रंट आ गया 950 में से कस्टमर को 250 का अपफ्रंट आ गया प्लस सर्विस लिखते तो कस्टमर को 7000 की मॉर्गेज चाहिए तो सर वो डिपेंड करता है ना कौन बंदा लेता क्या करता है बैंक को नहीं देगा यार अमेंडमेंट होगी पेपर में बिल्डर को बैंक को नहीं दिख रहा कि अमेंडमेंट है इसके ऊपर
अगर आप खुद क्लोज करोगे तो बैंक आपको इतना ही देगा भाई, बैंक आपको प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा देगा। अगले बंदे ने जितने का लिया, हाँ बाद में उसको रिफाइनेंस कर सकते हो कि आपने क्लोज किया 950 का और बाद में उसकी अप्रेजल कराई, उस टाइम पे सिचुएशन कैसी होती है, तो रिफाइनेंस हो सकता है, रिवाइज वैल्यू आ सकती है, वो हो सकता है, बट उसके लिए पेपर पे वैल्यू आपको ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। रितेश, इसमें हम क्लाइंट को इस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि अगर उसका कल को 12.5 का बिकता है, पेपरों में तो उसका 100,000 ही प्रॉफिट शो होगा, लेकिन ही विल मेक बेसिकली 300,000, तो उसे कैपिटल गेन कम देना पड़ेगा। यू नो, दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट अगर किसी के पास पैसे हैं। कैपिटल पूरा दिन पूरा देना पड़ेगा। अरे वो समझ नहीं रहे बात को, उसने जेब से कितने लगाए और कमाए कितने, जितने अमाउंट कमाई है कनाडा में, यू कैन नॉट सेव टैक्स इन सिंगल पेनी, व्हाटएवर यू गोट एक्स्ट्रा यू विल हैव टू पे, सिंपल। उसने लगाए कितने, ऐसे समझो आप, उसने लगाए सपोज 150, उसने सपोज लगाए 150, ठीक है, और उसको मिले 300, तो जो भी डिफरेंशियल है दैट्स कैपिटल गेन होगा। इट्स नॉट कैपिटल गेन, काइंड ऑफ इसको एक काम कर सकते हैं क्लाइंट, इसको कॉर्पोरेशन के नाम पे ले ले, समझ रहे हो, हाँ जी, सारे एक्सपेंसेस बुक हो जाएंगे और प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा, और इसमें असाइनमेंट क्लोज तो हो गई। तो अगर अपने नाम पे क्लोज करें तो अपने नाम पे क्लोज कर ले। नो आई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उसने अमेंडमेंट पे हमें 200,000 डिस्काउंट दे दिया, दैट वोंट शो इन द रीसेल प्राइस, राइट? वो तो बिल्डर और हमारा अपना हो गया। Very simple calculation is client is paying how much, 115, and client is how much is getting back, 215, whatever, तो जितना डिफरेंशियल है उस पे टैक्स लगना है, बहुत सिंपल, उस पे लगना है। हाँ जी, बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, आपने पेपर में क्या दिखाया क्या किया वो सबसे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, आपने कमाए हाँ। कितने हैं वो मतलब है। और दूसरा इसके तरीके हैं बचाने के, कॉर्पोरेशन के नाम पे ले ले और सारे खर्चे एक्सपेंस दिखा ले, कॉर्पोरेशन में यू कैन सेव ऑल टैक्सेस, ये दिस विल बी लाइक ए बिजनेस इनकम, दिस विल नॉट बी कैपिटल गेन। गॉट इट? जी, कर दिया फट्टे? ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या नाम है, पहले तो यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ दैट दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, देन selling is not a difficult task. First you need to convince yourself that आप दिखा सकते हो प्रोजेक्ट की, वहाँ पर ब्रांडिंग हो ही रखेगी, हम दिखा सकते हैं। Any more questions on this project? रंजना जी, anything और किसी का कोई questions? No, thanks. Okay, anybody else? Anything? Goshen, you need, do you want to say something? Or Karan, you want to say something? तो ठीक है, if nothing has to be said, then we will make a presentation for this project, we will make content and make yourself mentally ready to sell this. See, make yourself ready to buy it. The question Palvinder ji is asking, they are very good questions, because she is thinking if she has to buy this project, what are the questions the buyer you would have as a buyer? Once your questions are addressed, then you could sell it. Otherwise, don't just follow blindly what I say. That's a good thing. You should ask questions. You should argue, and you should know what exactly you are selling. And once we debate like this, then of course there are a lot of इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्लाइंट पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है? मैंने आपको टैक्स बेनिफिट के तरीके बता दिए, हर चीज़ बता दी, अब प्रेजेंट कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आधा गिलास खाली नहीं है, पूरा गिलास भरा हुआ है, एक्चुअली ये 75% भरा हुआ है, वो 25 तो खाली हर जगह मिलेगा। अब आपको देखना है वो 25 को कैसे मैनेज करना है और 75 को कैसे समझाना है। दैट्स इज योर स्किल, दैट्स व्हाट यू आर पेड फॉर। So we are trying to renegotiate the commission based on the more you need to sell. If you get more commission, of course, I will inform you. But let's just consider in your mind as of now 3%, and whatever profit sharing model split we have, we will keep as it is. And if it is more, then definitely I would share that with you also. So I'm trying for more. See, if you sell more than 5 units, definitely I would negotiate 1% with them. Not difficult. But ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिट बेची पूरी टीम में बोलेंगे कमीशन बढ़ा दो, वो नहीं करेंगे, ठीक है? So I'm trying for that. So don't worry about that aspect. I'm trying for better payment plan and other stuff. Start talking to people, whatever client you are in discussion, gas station, gas station, जितने भी लोग हैं जिनके जिनमें पैसे हैं, परविंदर जी, you have lot of clients who are looking for commercial. Tell them कि commercial में क्या पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे. Here you can double your money in 2 years. Actually you can double your money in 2 years, guaranteed. इस तरीके से प्रेजेंट करना है. वो बोलेगा अच्छा 150 का नहीं बिका तो ये तो क्वेश्चन आएंगे. MLS में मैं आपको पूरी रिपोर्ट बना के दूंगा कंपेरेबल की, तो मैंने ऐसी जल्दी जल्दी बनाई है.
सब कुछ दिया हुआ है, पैसे दिए मैं हर चीज़ के, तो you will do it. ठीक है. So as I said, don't worry about leads. That's our part. You will get a lot of leads. Now, how you manage them, how you take it to the next level, that's up to you. लीड की टेंशन ना लो. लीड कैसे जनरेट करनी है मैंने आपको बताई दी, हम इतनी बात करेंगे. और जो भी हम मैसेज या मेल शूट करेंगे आपको मैं ग्रुप पे भेज दूंगा कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू शूट एंड बी रेडी फॉर दैट. ठीक है. तो जो लोग भी काम करना चाहते हैं दिस प्रोजेक्ट, जस्ट सेंड मी मैसेज लाइक दिस व्हाट करण हैज सेंड मी. सो अदर पीपल, मैंने बोला सबको करना है. जो लोग भी करना चाहते हैं, even if you are 5 people working and everybody want to sell 2 units, it's absolutely fine. I don't need all 10 people working on this project. लगता है मजा आ रहा है बेचने में, लगता है कि बेच सकते हो तो बेचना, नहीं तो और अपॉर्चुनिटीज आएंगी. पर नेक्स्ट वीक आवर टारगेट इज दिस प्रोजेक्ट, दिस वीक बेसिकली. ठीक है जी. तो क्लोज करते हैं डिस्कशन. एंड आप सब लोग आज ही घर से काम कर रहे हैं. आई थॉट कि आएंगे लोग फेस टू फेस, बड़ा ही वेस्ट, तो काम होना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. तो ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. जस्ट talk to your people. I'll give feedback to follow, and then we are moving ahead on this project. Anything else you want me to discuss with builder which I missed? I have already discussed solution and this all this stuff, but anything you want me to discuss with builder? सब कुछ है, इससे नहीं मिलता इससे. At this stage you don't get more than this. सब तो है. ये फ्लोर प्लान भी था. अभी इतने मिलेगा इस टाइम पे. अभी प्रोजेक्ट लॉन्च थोड़ी हुआ, जैसे प्री लॉन्च इतना मिल जाए बहुत बड़ी बात है. ब्रैम्पटन में तो इतना भी नहीं है. हाँ, जो हमने 2000 रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, प्रोजेक्ट इतना ही मिलता है. जैसे एलिगेशन आएगा, ऑब्वियसली कलर्ड वर्जन भी आएगा, सब कुछ आएगा. दिस इज द वर्कशीट यू नीड टू फिल. ठीक है. अभी इतनी मिलेगी इन्फॉर्मेशन. अगेन यू हैव 10 डेज कूलिंग पीरियड, और ये लॉन्च तो हो जाना हफ्ते 10 दिन के अंदर, तब सारा कुछ जाएगा. क्या चाहिए? तो साइड प्लान है ही पूरा आपके पास. सर इस स्टेज में आपको बेनिफिट तभी तो मिल रहा है, सब कुछ नहीं है ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं लॉन्च प्राइस ही है. ये प्राइस लिस्ट है, ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिए सब हमारे लिए है. ये सब यही लॉन्च होगा मार्केट में. ये प्राइस लिस्ट है, तो लिखा है प्राइस लिस्ट. देखो आप, बस ये अभी लिखा नहीं, हट जाएगा आपका. ये हट जाएगा आपका. हाँ, इसका रिवाइज ओवर होगा. इसका रेट 1.3 मिलियन 1.4 मिलियन में जाएगा. बेसिकली 2600 स्क्वायर फीट का ये, और टेरेस एक्स्ट्रा है. अगर आप जोड़ोगे तो 3000 स्क्वायर फीट टाउन हाउस. बेसमेंट इसके अंदर है काफी. तो बेसिकली इट इज 3000 स्क्वायर फीट टाउन हाउस. इट इज फ्री होल्ड विद मेंटेनेंस. इसमें क्या है कि आपकी मिनिमम $100 की मेंटेनेंस, इसमें स्नो रिमूवल है, लैंडस्केपिंग, कॉमन एरिया. But bond was condominium. This is not condominium. This is freehold with common facility. वो एक्स्ट्रा बेस पे शेयर होगी वहाँ के जितने भी लोग हैं. तो 4 बेडरूम का ऑप्शन भी है इसमें. जो लोग हैं इसमें, we have option of 4 bedroom also. So you could have 4 bedroom also. 4 bedroom तो 1 million मेकिंग को पसंद नहीं है. ठीक है जी. तो करते हैं इसका काम. ठीक है. और कुछ? Okay guys, thank you very much for joining. Let's start working with it.